अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। हम लोग आगे में जो बताने वाले हैं वो है ये है कि यह पूरा जो है ये माया का क्षेत्र जो है इसमें परमात्मा जैसे कॉन्शियस होते हैं, ये पूरे इसमें से जाने के बाद में वो शिवात्मा बनते हैं। उसी प्रकार से बाबा ये कहते हैं कि हम जो भी अपने नींद वाली अवस्था से उठते हैं तो हम लोग एक साथ नहीं उठते, कभी बाय स्टेजेस थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम जागरूक होते हैं। तो जैसे परमात्मा यह अपने परात्पर परब्रह्म की गॉड इज द स्टेट से यहाँ से होते हुए जब भी पूरे से जब भी ये शिवात्मा की स्टेट में जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी गहरी नींद से जब भी अपनी अवेक स्टेट में आते हैं तो हम भी धीरे धीरे आते हैं। तो ये दोनों का मिलाप कैसे होता है, मतलब परमात्मा की अपनी जागरूक होने की स्थिति और हमारी जागरूक होने की स्थिति को उन्होंने कंपेयर किया है। तो वो मार्ग के अंदर में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें यह स्थिति में बाबा ये कहते हैं कि गॉड की यह दैवी अंतर चेतना भी, गॉड की दैवी अंतर चेतना जो है, परमात्मा की यह अंतर चेतना जो है वह इस शून्य से ही बाहर आई है। क्या कहते हैं, शून्य से निकली थी, इस शून्य से जीरो से, जिसे हम लोग ओम पॉइंट कहते हैं, और जहाँ से पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया, इस निकली थी जो शून्य की सब कुछ की गॉड इज अवस्था में लैटेंट थी। यह चेतना जब भी यह शून्य से निकलती है तभी यह चेतना ने वहाँ से बाहर आई, मैं कौन हूँ यह ख्याल बाहर आया, और उसके बाद उसके साथ साथ यह नथिंगनेस मतलब शून्यता ये बाहर आई। तीन चीज़ें ऐसी थी जो इस परमात्मा के गॉड इज स्टेट से, इस शून्य से यह तीन चीज़ें बाहर आई, और यह चेतना परमात्मा के इस अचेतन अवस्था की स्थिति में यह यहाँ पे मौजूद थी, एक्चुअली उसी में थी, अंतर ही थी, मतलब लैटेंट थी, अंतर ही लैटेंट थी। आगे में और इसका जब भी प्रोजेक्शन हुआ, मतलब यह जब भी प्रक्षेपित हुई, अनिवार्य रूप से शून्य बिंदु क्रिएशन पॉइंट से होकर सब कुछ की अनंत मूल शून्यता में हुआ। मतलब यहाँ से जब भी वो बाहर आई है, शून्य से जब भी वो बाहर आई है, तो यह बाहर आने का उसका रास्ता एक ही है, इस शून्य से, इस ओम पॉइंट से वो बाहर आई। और हमने ये दिखाया है आउटसाइड में, पर एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो है यह इसी के अंदर में है। ये पूरा जो है तीसरी दूसरी पायरी ये कहीं नहीं, ये इसी में है। ये बाहर इसलिए दिखाते हैं कि वहाँ जगह नहीं है, इसलिए बाहर दिखाया है। इसीलिए यह पूर्ण गॉड की ओरिजिनल एब्सोल्यूट वैक्यूम स्टेट कौन सी है, ये वाली है, ये दिस वन। इस परमात्मा की इस अनंत स्थिति में ही सभी निर्माण होता है, परमात्मा की इस अनंत स्थिति में सब नष्ट हो जाता है। निर्माण भी उसी में है, नष्ट भी उसी में होता है। ऐसी और इसका यह खेल जो ड्रामा जो है, यह बाबा बोलते कितने बार ये निर्माण हुआ और कितने बार ये नष्ट हुआ ये मुझे भी मालूम नहीं। इसीलिए उनकी एक झलक, जैसे बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि जैसे अपन ब्रीदिंग करते हैं, अंदर में जब भी श्वास लेते हैं तभी उसका निर्माण हुआ,
जब वो श्वास को हम सस्टेन करते हैं तो वो उसको विष्णु के रूप में उसका सस्टेन किया, और जब भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो सांस है वो हमने श्वास जो है हमने बाहर छोड़ दिया, फिनिश। इतना ही टाइम जो है, इतना ही टाइम में ये विश्व निर्माण हुआ और ये निष्ठा डिसअपियर हो गया, उनके लिए, अपने लिए नहीं है। मतलब हमें ये पता चलता है कि इसका महत्व कितना है, इसका महत्व कितना है, और इससे हम इससे कितना प्रेम करते हैं, इसी से प्रेम करते हैं हम। यहाँ पे शिवात्मा की स्थिति से प्रेम नहीं करते। आगे में इस सृष्टि के बिंदु से होकर निकली हुई गॉड की दैवी अंदर चेतना के प्रक्षेपण का उबाड़ की तरंगों ने वाइब्रेशन के साथ में गॉड की दैवी निद्रा अवस्था के मंथन पैदा किया। मतलब जब भी इसके अंदर में यह मंथन हुआ कि मैं कौन हूँ, यह स्थिति जब उत्पन्न हुई, तभी क्या हुआ, इसने परमात्मा की ये ओरिजिनल स्टेट को हिला दिया। हिला दिया मतलब वो धीरे धीरे वो कॉन्शियस होने लगे मूल स्थिति में। जैसे हम अपने मूल स्थिति में ड्रीम के अंदर में कैसा है, अनकॉन्शियस है, पर जैसे जैसे हम जागरूक होने लगते हैं दूसरे दिन के लिए, तो धीरे 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 हम लोग स्वप्नावस्था से गुजरते हुए जागरूक होते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा की इस स्थिति में जब भी यह लहर आई, तो इस लहर ने परमात्मा की वो ओरिजिनल जो स्थिति थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। मतलब समुंदर के अंदर में जैसे लाटा आती है, वेव्स आती है, बबल्स आते हैं, सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अभी हलचल पैदा हो गई। दैवी अंतर चेतना के प्रक्षेपण में कंपन और लहरें, तरंगे निकलने लगी। अब इसमें वाइब्रेशंस होने लगे उस प्रोजेक्शन के वजह से, और परमात्मा की यह दैवी स्थिति को उस अवस्था में निद्रा अवस्था के मंथन में पैदा कर दिया, और गॉड की मूल श्वास अथवा मूल शब्द अथवा ब्रह्मनाद, इसका आविर्भाव हुआ। मतलब जब भी इसके अंदर में हलचल पैदा हुई तो सबसे पहले अपन बोलते हैं ना कि उसका ब्रह्मनाद आया, या ये बोलते हैं कि वो वर्ड उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, या कोई कहते हैं कि वो ब्रह्मनाद जो था वो आया। वो ब्रह्मनाद सुनते सुनते ही तुम उसी में एक रूप हो जाते हो। अनेक प्रकार की बताया जाता है। ब्रह्मनाद का आविर्भाव हुआ मुझे उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, उसका प्रगटीकरण हुआ उसके अंदर में, तथा साथ ही साथ मतलब इसमें हलचल होने के बाद क्या घटित हुआ वो वर्णन कर रहे हैं उसमें। उसके बाद में पाषाण, वनस्पति, कीटक, मत्स्य, यो त्यो, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी, पांचवी अवस्था, यह स्लोली धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड और विश्व की निर्मिति हुई। किसके वजह से? उस लहर के वजह से। जैसे अपने में जब भी संस्कारों के द्वारा लहर आती है, अपने इसमें हम जब भी सोते हैं तो संस्कार अपने को बोलते उठो उठो, सोने का क्या है, चलो उठो, हमको खर्चा करो। उसी प्रकार से ये लहर परमात्मा को जगाती है, वैसे संस्कार हमको जगाते हैं। ये वो बाबा बता रहे हैं कि दोनों के अंदर में क्या चल रहा है। दोनों के अंदर मतलब परमात्मा मानव स्थिति में क्या करता है, परमात्मा ईश्वर इन गॉड इन मैन स्टेट, ईश्वर इन मैन स्टेट, ये बता रहे कि क्या हो रहा है आगे में। और इसीलिए अनंत शक्ति जो है, अपना अहम, अपना ये शरीर, अपनी ये प्राण शक्ति, ये सारा निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली। इससे युगों और युगों लग जाते हैं इसके उसको मानव रूप लेने के लिए। ये यहाँ से आते हैं तभी तो मानव रूप यहाँ मिलता है, यहाँ थोड़ी मिलता है मानव रूप। देवी देवता के रूपों में से निकलते हुए गैस फॉर्म सब होते मानव रूप में हम लोग आते हैं। और इसीलिए जैसे ही दैवी स्वप्न अवस्था में ईश्वर की अपार दैवी अनंत चेतना का निर्माण गतिशील होता है, वैसे ही सृष्टि का विकास प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि का विकास कभी प्रारंभ होता है कि जब भी इस स्थिति के अंदर में ये डिस्टर्ब हो जाती है स्थिति, उसके बाद में उसका निर्माण होना धीरे धीरे स्लोली होता है। पहले ब्रह्मा विष्णु का निर्माण हुआ होगा, उन्होंने उसको निर्माण करना,
उसको सस्टेन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, जो भी है। फिर उसके बाद में देवी देवता आए, 33 कोटि देव आए, उसके बाद में गैस फॉर्म आया, फिर उसके बाद में पत्थर योनि, वनस्पति योनि। ऐसा होते 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 यह पूरा ब्रह्मांड जो अपने को दिखाई दे रहा है उस वो होता है। पर प्रारंभ कभी हुआ उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि कभी प्रारंभ हुआ। ईश्वर इस दैवी अर्ध चेतना में वह ना सिर्फ ड्रीम का अनुभव करता है, वह साथ साथ उस पर सब चीज़ों से जिसका वह अनुभव करता है उससे अपना तादात्म्य और संबंध प्रस्थापित करता है। फिर भी वो अभी क्या बोलते हैं, ये निर्माण तो कर दिया, पर बोलता है वहाँ रुके नहीं है वो। इसमें ईश्वर सभी चीज़ों के साथ में अपना संबंध प्रस्थापित करता है, उसके साथ में उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसके साथ में तादात्म्य करता है, संबंध करता है, एसोसिएट होता है वो फॉर्म के साथ। हमारी आत्मा ने हमारे इस फॉर्म के साथ एसोसिएट किया है। हमारी आत्मा ने पाषाण, वनस्पति, इनके सब का अनुभव लेने के बाद में इस मानव रूप के साथ में हम लोग एसोसिएट हुए हैं। हम मतलब परमात्मा ही, ईश्वर ही। और आगे बोलते हैं कि ईश्वर की और उसके साथ में सिर्फ निर्माण नहीं करता है, एसोसिएट नहीं होता है, वो उसके साथ में एसोसिएट होके उसके साथ में उससे लिप्त हो जाता है, उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाता है एक्टिविटी के अंदर में, उसमें ग्रस्त हो जाता है। मतलब ईश्वर ने वो निर्माण भी किया, ईश्वर ने उसके साथ में एसोसिएट भी किया, और ईश्वर ने उसके साथ में ग्रस्त होके उसमें वो लिप्त हो गया। आगे ईश्वर की यह अनंत दैवी अंतर चेतना सृष्टि से होकर एब्सोल्यूट वॉल्यूम में इनफाइनाइटली प्रोजेक्ट होती है, तब अखिल सृष्टि का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण क्रमशः होता है उस प्रवेश के प्रचंडता के अनुसार। जैसे जैसे यहाँ बॉडी परमात्मा में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, तो ये शक्ति जो है वो बाद में अनेक, ये शक्ति एनर्जी के वजह से ही, यह एनर्जी के वजह से ही अनेक प्रकार के रूप तैयार होते हैं, अनेक प्रकार की शक्ल तैयार होती है, अनेक प्रकार के शरीर निर्माण होते हैं, अनेक प्रकार के रंग निर्माण होते हैं। अखिल सृष्टि का धीरे धीरे अखिल सृष्टि का मैनिफेस्टेशन, प्रोजेक्शन हो रहा है। मतलब इस शून्य से ये सारा ब्रह्मांड निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे परमात्मा अनेक रूपों के साथ में तादात्म्य करके, अनेक रूपों के साथ में एसोसिएट करके, उसके बाद में जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाता है, नवीन नवीन रूप फॉर्म होते हैं, नवीन नवीन प्रकार के रंग, वनस्पति, पत्थर, दिस एंड दैट, पशु पक्षी, सारा ब्रह्मांड एक्सपांड और एक्सपांड होते रहता है। युगों से यह प्रक्रिया चल रही है और आगे चलती भी रहेगी। इसके बाद में इस स्थिति में ईश्वर जो गहरी नींद में था वह अपनी अर्ध चेतना अवस्था में जागृत होता है। इस स्थिति में परमात्मा ईश्वर अपनी गहरी नींद में था। अभी वो गहरी नींद में नहीं है, अभी जो वो यहाँ आ गए तो वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में आए। गॉड इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, सब कॉन्शियस स्टेट में वो आ गए, और अर्धचेतन अवस्था में वह अधिक प्रबलता से दैवी स्वप्न का अनुभव अभी करने लगे। हर कीट, मत्स्य, पक्षी के साथ में एसोसिएट होके ना हो, परमात्मा अपने ही निर्माण की हुई सृष्टि का अनुभव अभी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। बाय वेरियस फॉर्म्स, बाय वेरियस रूप्स, बाय वेरियस एक्टिविटी जो भी ब्रह्मांड में चल रही है, अनुभव भी करता है और अपनी उस सृष्टि के साथ वह एसोसिएट भी होता है, तादाद में भी पाता है, और उसके साथ संबंध भी जुड़ता है, और उसके साथ में प्रस्तावित भी करता है। तीनों चीज़ें वो करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों के तीनों भी। और इसके बाद में
अभी ईश्वर अपने जगत विकास के सब कुछ के रूप में अनुभव करता है और अपना संबंध, अभी परमात्मा अपना संबंध सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड, सारे चेतन प्राणी जितने भी उनसे अनेक इंक्लूडिंग गैस फॉर्म से सभी के साथ में अपना को एसोसिएट करते हुए जो कुछ भी उसने निर्माण किया है उसका अनुभव भी ले रहे हैं। निर्माण भी किया, उससे एसोसिएट हुआ और उसका अनुभव भी उन्होंने चालू किया। जैसे पत्थर, धातु, वनस्पति, पक्षी, मछली, पशु और अल्टीमेटली मानव फॉर्म में आते तक परमात्मा का यह अनुभव चालू है, क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन था हु एम आई, मैं कौन हूँ, और इसका आंसर उनको कहाँ मिलता है? इसका आंसर मिलने के लिए यह मानव रूप जो है, गॉड एज मैन, यह मानव रूप जो है यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पहले मानव प्राणी की निर्मित हुई, उसके बाद में यह मानव प्राणी अपनी इनवर्ड जर्नी के साथ साथ जब भी वो शिवात्मा में 7th प्लेन में पहुंचा, तभी परमात्मा को मैं कौन हूँ का इसका अनुभव मिला कि मैं अनंत हूँ, मैं परमात्मा हूँ। यह अनुभव पाने के लिए ही हमको सद्गुरु चाहिए। अपने बलबूते पे अगर हम जाए तो जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते, एक आधा दो हो जाते, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई नहीं होता, ऐसे नहीं है, होता है। परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है, यहाँ से हमको समझ में आता है कितना कठिन होगा, तो इसीलिए सद्गुरु हमको चाहिए। और इसके बाद में इस प्रकार से परमात्मा ने अपने यथार्थ का अनुभव करना चाहिए था। जब भी मानव रूप में परमात्मा आए तो परमात्मा को अनुभव किसका करना चाहिए था? ईश्वर ने यहाँ का अनुभव करना चाहिए था, पर ईश्वर अनुभव किसका करते हैं? मिथ्या का अनुभव करते हैं। उनको इस फॉल्स मिथ्या के द्वारा उनको यह अनुभव मिलता है कि मैं पत्थर हूँ, मैं कीटक हूँ, मैं मत्स्य हूँ, मैं मानव हूँ, यह अनुभव मिलता है। जबकि उनको ईश्वर को यह अनुभव मिलना चाहिए था कि मैं ईश्वर हूँ। यह हुआ नहीं है, है ना? मैं इत्यादि अनंत प्रकार के उत्तर उनको प्राप्त होते हैं और अल्टीमेटली उनको ये अनुभव आता है कि मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ। फाइनल पुरुष और स्त्री ये अनुभव आता है। इतने सारे अनुभवों के बाद में ये अनुभव आया कि आई एम मैन एंड वुमन। पर एक्चुअली जब मानव फॉर्म मिला, चेतना का पूर्ण विकास हो गया, तो ईश्वर को मैं अनंत हूँ, मैं परमात्मा हूँ का अनुभव होना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संस्कारों ने हमारी इस चेतना को एनसाइकल कर लिया, घेर लिया, और वही चेतना हमको डेली हमारे डीप स्लीप से हमको जगाती है कि चलो और हमको नष्ट करो। जब तक ये संस्कार जीरो नहीं होंगे तब तक चेतना ईश्वर को यह अनुभव नहीं देगा या आत्मा को यह अनुभव नहीं देगा कि तुम परमात्मा हो। इस संस्कार को नष्ट करने के लिए हमें कर्म योग, ज्ञान योग, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, तीर्थ यात्रा ये जितना भी बताया है, इसका उद्देश्य एक ही है कि संस्कारों का नष्ट होना अत्यंत जरूरी है। और जब भी अवतार आते हैं तभी वो क्या कहते हैं? उसका सॉल्यूशन अवतार के पास में ये है, लव मी, बिकॉज लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। आगे में जैसे ही ईश्वर अभी मानव कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, जैसे इसमें पूरा उन्होंने समझाया ये ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही पत्थर है, ईश्वर ही मानव है, ईश्वर ही स्त्री है, सभी ईश्वर ही है। फिर हम कौन है? हम है हमारा अपना फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे इस फॉल एग्जिस्टेंस के द्वारा ईश्वर अपनी मायावी सृष्टि का अनुभव ले रहे हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। ईश्वर
वहाँ से इस शरीर के द्वारा इस मायावी जगत का अनुभव ले रहे हैं। और आत्मा को ये अनुभव हो रहा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गरीब हूँ, श्रीमंत हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं ये जाति का हूँ, पंथ का हूँ, ये जो कुछ भी है, कि जिसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई पंथ दिस एंड दैट, नो वैल्यू, नथिंग। प्रेम के सामने में ये सब जीरो है, नो वैल्यू, पर फिर भी हो रहा है सब कुछ। इसलिए जैसे ही ईश्वर मानव प्राणी से संबंध रखता है, वह अर्धचेतन नहीं रहता है। दैवी स्वप्न अवस्था में जैसे ही ईश्वर अपनी एकरूपता मानव योनि से करते हैं, वैसे ही उसको पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाती है। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे अर्धचेतन है, यहाँ अर्धचेतन है, सब जगह अर्धचेतन है, पर मानव रूप में आ गए तो उसको पूर्ण चेतना प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो चेतना का जो विकास है वो 100% हो गया मानव योनि में, 100%। इसीलिए उसकी चेतना जो है वो 100% है, यहाँ पे नहीं है। और इस वैसे ही चेतना पूर्ण हो जाती है। पूर्ण चेतना होने पर ईश्वर को अपने मूल ये गॉड इज की जो स्टेट है, इसका अनुभव होना चाहिए था। मैंने बताया था, मूल अवस्था का अनुभव होना चाहिए था। अपने जागृत अवस्था का अनुभव उसको होना चाहिए था। हमको अभी जागृत अवस्था का अनुभव है, पर हमारा जागृत अवस्था का जो अनुभव है वो माया का है। प्रॉब्लम ये है, हमारा जागृत अवस्था का अनुभव एक्चुअली ये है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। इसलिए जो दिखा गया 7th प्लेन शिवात्मा, यह हमारी रियल जागृत अवस्था है। अभी हम लोग जो जागृत अवस्था में है वो हम लोग यहाँ पे है, और हम अभी माया में पड़े हैं। अवतार और सद्गुरु क्या करते? तुमको यहाँ से उठा के, तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से उठा के तुमको यहाँ लेके जाते डायरेक्ट। बाकी अनेक मार्ग है, और अनुभव होना चाहिए, अपने जागृत अवस्था का अनुभव करना चाहिए, वो पर होता नहीं है। पर ईश्वर मानव प्राणी में सब अपनी एकरूपता करता है और पूर्णतया चेतन होता है। ईश्वर इस फॉर्म के अंदर है, अपने ये फॉर्म में, मानव फॉर्म के अंदर में ईश्वर को वह पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाती है कि जिसके द्वारा वह परमात्मा का पूरा अनुभव कर सके। पर ऐसा होने के बावजूद भी वो हुआ नहीं है, क्योंकि संस्कार बीच में आ गए। और क्योंकि प्राप्त चेतना, हमारी जो चेतना प्राप्त है, ईश्वर को जो चेतना यहाँ प्राप्त हुई, वह माया की है, वह शून्यता की है, वो शून्यता की है। और ये शून्यता कहाँ से आई? यहाँ से आई। ये नथिंग है, दिस इज नथिंग। ये शून्यता है। हमारी चेतना शून्यता की है। अभी हमारी चेतना शून्यता की क्यों है? क्योंकि जितना भी निकला हुआ है यहाँ से, ये सब इस शून्य से, ओम पॉइंट से निकला हुआ है। वो पूरा का पूरा ज़ीरो है, नो वैल्यू है, क्योंकि संस्कार उसके साथ में आ गए। इसीलिए वो जो चेतना जो है वो संस्कार से घिरी हुई है। उस संस्कार, जब संस्कार निकल जाएगा तो चेतना जो है वह अनुभव देगी परमात्मा को। आप अनंत हो, अद्वितीय हो, अतुलनीय हो, ये सब सारी चीज़ें उसमें आती है। क्योंकि चेतना जो हुई वह शून्य की जो शून्यता है उसकी होती है। यह चेतना सब कुछ के रूप में प्रकट हुई। यह चेतना जो है वो सब कुछ के रूप में प्रकट हुई, पर इतने भी फिर भी वो नथिंगनेस की होने की वजह से प्रकट हुई, पर वो नथिंगनेस की है। इसीलिए हमको मानव रूप मिलने के बाद में भी ईश्वर को मैं अनंत हूँ, अद्वितीय हूँ, अतुलनीय हूँ, इसका अनुभव नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का अनुभव नहीं है परमात्मा को या ईश्वर को, इवन उसको मानव रूप मिलने के बावजूद भी। बराबर है। आगे ईश्वर अपने खुद की चेतना तथा अपने स्वस्वरूप की चेतना प्राप्त करने के बजाय
अपनी निर्मित सृष्टि से एकरूपता करने में प्रवृत्त होता है। इससे क्या हो गया कि ईश्वर ने अपनी खुद की चेतना जो अनंत है उसके द्वारा मैं अनंत हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति हूँ, इसका अनुभव उसको होना चाहिए था ईश्वर को। परंतु ईश्वर अपने निर्मित जो माया से निर्मित जो माया से निर्मित जो ये है निर्मित सृष्टि जो है, माया से निर्मित जो सृष्टि है उसके साथ में वो एकरूप हो गए। और इसके वजह से उन्हें मैं परमात्मा हूँ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि उन्होंने निर्माण की उसी से वो एकरूप हो गए। अब परमात्मा तो इधर रहे, ये तो इधर ढूंढ रहे। और इसीलिए वो इसी को कहते हैं, बाबा इसको कहते हैं फॉल्स है। सदगुरु इज़ रियल है, हम लोग है फॉल्स है, अवतार इज़ रियल है। जो 7वीं प्लेन पे गए दैट इज़ दे आर रियल, ब्रह्मीभूत है या सलीक है या मैं परमात्मा हूँ की स्टेज वाले हैं, 7th प्लेन पे जो गए हैं वो सब रियल आई में आते हैं, हम लोग फॉल्स आई में आते हैं। और इसीलिए जो बाबा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हमने कई बार इसको पढ़ा है, हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, पर हमें ज़रा उसमें कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। पर जब भी वर्ड्स पढ़ते हैं तभी हमारा इसके ऊपर में विश्वास बैठता है। हम हालांकि हमें अनुभव नहीं होगा पर हमको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होता है, मतलब बौद्धिक समझ हमको आती है कि यस ये जो स्टेटमेंट है ये 100% राइट है, भले हमको उसका अनुभव नहीं है, वो बात अलग है। पर ये जो वर्डिंग उनके है उससे मालूम पड़ता है कि यस ये बात सही है। ईश्वर की यह स्थिति जो है जिसमें ईश्वर मानव प्राणी के रूप में, ईश्वर मानव प्राणी के रूप में पूर्ण चेतना से संबंधित होता है, संबंध प्रस्थापित करता है पूर्ण चेतना से, और अपनी गॉड इज की रियल मूल अवस्था भूल जाता है। मैंने अभी बताया था कि परमात्मा ईश्वर इस अवस्था से एकरूप हो जाता है और अपनी मूल अवस्था जो है इसकी यह मूल अवस्था है उसको भूल गया। इसीलिए कहा जाता है कि हर यहाँ पे वो परमात्मा है, इसको अंदर देखो, अंदर के बाजू में जाओ। अंदर मतलब दिस इज अंदर ये है इनसाइड जर्नी अंदर। बार बार बाबा क्यों बताते हैं कि अंदर इनसाइड जर्नी करो, इनसाइड जर्नी, ये जो बताया है। क्यों कि परमात्मा ने यहाँ पे माया के साथ में एसोसिएट तो हो गए, पर वो एसोसिएशन के बाद में उनको ये अनुभव मिला कि मैं आदमी हूँ। अब उनको ये अनुभव चाहिए कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अनंत हूँ। यह अनुभव उनको चाहिए अपने सब फॉर्म के द्वारा, रूपों के द्वारा और सब इसके प्रकार से। और इसीलिए पूर्ण चेतना पाकर ईश्वर इस यूनिवर्स का अनुभव करता है। पूर्ण चेतना पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर ही अनुभव ले रहा है। संस्कारों की जैसी जैसी प्रबलता बढ़ती जाती है अनुसार उसके स्वभाव विपरीत हो जाते हैं। कभी मनुष्य के स्वभाव है, कभी स्त्री के स्वभाव है, और स्त्री के रूप में उसे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष के स्वभाव से निरनिराले प्रकार के संस्कार उससे निर्माण होते हैं। वह अपने को गॉड ईज की अवस्था में गॉड की अवस्था में स्थित ईश्वर ने अपने अनुभव नहीं करता, पर मानव अवस्था में स्थित मानव के रूप में अनुभव करता है। स्थित ईश्वर के रूप में अनुभव नहीं करता, मतलब पूरे इसमें मानव रूप में आ गया है। कोई स्त्री है, पुरुष है, इनके स्वभाव अलग है, इनके नेचर है, इनके नेचर सो एंड सो, और इसी में वो ये अनुभव लेता है पूरे ब्रह्मांड का और सृष्टि का। पर ईश्वर के रूप में वह मैं ईश्वर हूँ का अनुभव नहीं करता। वह ईश्वर मैं मानव रूप से एक रूप हो गए, मैं मानव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसका अनुभव लेता है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कंट्री में हूँ, ये अनुभव चल रहा है। और हम लोग भी ऐसे ही है
कि छोटी छोटी बातों पे हम लोग भी एक में करते झगड़ा करते रहे, मारापीटी करते रहते, बोल इतना हम दिन में बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू एट ऑल। इसीलिए बाबा ने 44 साल तक मौन रखा कि भैया चुपचाप बैठो, जहाँ जरूरी है वहाँ पे बोलो, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार से हम जो अनुभव ले रहे हैं वो रियलिटी का अनुभव नहीं है, सेल्फ का अनुभव नहीं है, वह सिर्फ अज्ञान का अनुभव है, वह सिर्फ माया का अनुभव है और कुछ नहीं है। और इसीलिए इसके साथ में कुछ नहीं मिलने वाला है अपने को। पर फिर भी जो बाबा ने रास्ता दिखाया है नव जीवन का, उसके अंदर में तुमको अपने लिए कुछ नहीं करना है, फॉर अदर्स तुमको ये जो अस्तित्व है, जो झूठ है, इसको नष्ट करना है और इसके लिए वो नव जीवन है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।